संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक पुनरावलोकन का समन्वय सूख गया। ठीक है, लिखें, नजर आ रहा है। समन्वय, यह है पुनरावलोकन। इसमें लिखो, भारत में संघात्मक व्यवस्था को, भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन ब्रिटेन की तरह संसदीय व्यवस्था को स्थापित संसदीय व्यवस्था को स्थापित किया गया है। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत विधि बनाने का अधिकार संसद को दी गई है। विधि बनाने का अधिकार संसद को दी गई है। लाइन चेंज कीजिए। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में विधि निर्माण करने का अधिकार, ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में विधि का निर्माण करने का अधिकार संसद को दिया गया है। और उसकी सर्वोच्चता बनाई गई है, और उसकी सर्वोच्चता सुप्रीमेसी बनाई गई है। अर्थात ब्रिटेन की संसद के द्वारा पारित की गई, ब्रिटेन की संसद के द्वारा पारित की गई विधि का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता है। बल्कि संसद ही सर्वोच्च होता है। बल्कि संसद ही सर्वोच्च होता है।
लाइन चेंज कीजिए, लिखिए भारत में संसदीय संप्रभुता, भारत में संसदीय संप्रभुता को अपनाई गई है, को अपनाई गई है, लेकिन उसके द्वारा बनाए गए, लेकिन उसके द्वारा बनाए गए विधि की समीक्षा न्यायपालिका के द्वारा की जा सकती है। यदि विधि संविधान के आधार पर नहीं होती है, तो उसे अवैध भी घोषित कर दिया जाता है। तो उसे अवैध भी घोषित कर दिया जाता है। अर्थात कहा जा सकता है कि भारत में संसदीय संप्रभुता के साथ साथ न्यायिक समीक्षा का समन्वय किया गया है। न्यायिक समीक्षा का समन्वय किया गया है। समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? नहीं आया? जैसे हम लोग बोलते हैं ना संसदीय संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता का मतलब होता है कि संसद ही क्या होता है, विधि बनाने का। क्योंकि संसद क्या है, संसद का काम है विधि का निर्माण करना या विभिन्न नीतियों का निर्माण करना। तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि संसदीय संप्रभुता अगर बना हुआ है तो विधि जो बनाएगा, जो भी विधि बनाएगा वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, है ना। विधि तो संसद ही बनाएगा, या लोकसभा या राज्यसभा, दो सदन है संसद का। तो संसद का मतलब क्या? तीन पार्ट, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों को मिलाकर संसद बोला जाता है। समझ में आया? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीन पार्ट है संसद का। इन तीनों को मिलाकर कोई भी विधि बनेगा, लोकसभा पास करेगा, राज्यसभा पास करेगा और राष्ट्रपति साइन करेगा, तब वो कोई भी विधि बनेगा। समझ में आया? तो विधि बनाने की जो है सर्वोच्चता हम लोगों ने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन का ही संसदीय व्यवस्था हमने अपनाया है। और ब्रिटेन में जो है संसदीय संप्रभुता है। मतलब संसदीय संप्रभुता मतलब विधि बनाने का जो है अधिकार जो है किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, संसद के पास अधिकार है और ये अधिकार जो है उसका अंतिम होता है। मतलब जो संसद विधि बनाती उसको कहीं भी चुनौती नहीं दिया जा सकता है। मतलब ये अंतिम होता है, जो भी विधि बनाए वह अंतिम रूप से जो है
वो विधि रहा, उसको कहीं भी कोई खारिज नहीं कर सकता है। क्लियर? मतलब है संसदीय संप्रभुता है, मतलब कोई उसमें क्या है, रोक नहीं लगा सकता है। क्लियर? लेकिन हमारे यहाँ संसदीय संप्रभुता तो ब्रिटेन का लिया गया है, ठीक है, संसदीय संप्रभुता जो है ब्रिटेन का लिया गया है, लेकिन इसमें मिक्सअप क्या किया गया है, इसमें जो है संसदीय संप्रभुता के साथ साथ जो है हम लोगों ने क्या किया कि जो है समीक्षा को भी, समीक्षा या जो है पुनरावलोकन, पुनरावलोकन है ना, समीक्षा या पुनरावलोकन दोनों की चीज़ है। इसका जो है हम लोगों ने क्या किया कि जो है समन्वय कर दिया है, समझ में, इसका हम लोगों ने मिक्सअप कर दिया संप्रभुता के साथ। मतलब ये वाला जो पार्ट कहाँ से लिया हम लोगों ने, ये अमेरिका से जो है, अमेरिका से हम लोगों ने ले लिया ये पार्ट। ये संसदीय संप्रभुता कहाँ का, ब्रिटेन का, और न्यायिक समीक्षा और पुनरावलोकन कहाँ का, अमेरिका का। क्लियर? दोनों का मिक्सअप कर दिए। मतलब है कि संसदीय संप्रभुता मतलब जो है विधि बनाने का अधिकार किसको दिए हैं, विधि बनाने का अधिकार संसद को। हमारे यहाँ विधि संसद ही बना सकता है, कोई भी जो है संविधान के अनुसार विधि जो है संसद बनाएगा। लेकिन अगर विधि जो है संविधान के अनुसार नहीं हुआ, संविधान के अनुसार नहीं हुआ, तो फिर जो है इसका क्या हो सकता है, संविधान के अनुसार है या नहीं है, इसका हम लोग क्या करेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब क्या होता है, किसी भी कानून को वैध या अवैध घोषित किया जाता है। तो भारत में जो है क्या स्थिति है कि विधि तो संसद बनाएगा, लेकिन उसका समीक्षा न्यायपालिका करेगा, अमेरिकी कोर्ट के जैसा न्यायपालिका करेगा। मतलब उसका क्या करेगा, न्यायिक पुनरावलोकन करेगा, और उसमें देखेगा कि विधि जो बनाया गया है संविधान के अनुसार बनाया गया है तो वैध हो जाएगा। समझ में आया? संविधान के अनुसार है तो वैध होगा, अगर संविधान के अनुसार नहीं है तो क्या होगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। यही क्या हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया। और ये पावर कहाँ से मिलता है, जैसे आर्टिकल 13 में दिया गया है, कोई भी ऐसा विधि बनाया जाता है संसद के द्वारा या सरकार के द्वारा जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर दे, ख़त्म कर दे, तो वैसी स्थिति में जो है उसको शून्य घोषित किया जा सकता है, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 32 मूल अधिकारों के संरक्षण के आधार पर, ठीक है। तो कई ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके द्वारा जो है न्यायपालिका क्या करता है, समीक्षा करता है और कोई भी कानून को वैध या अवैध घोषित कर सकता है। अब यही न्यायिक पुनरावलोकन किसके आधार पर बन गया, संविधान के आधार पर नहीं, बल्कि जो है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर। बेसिक स्ट्रक्चर अब है कि समीक्षा किसके आधार पर किया जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर, मतलब संविधान का मूल ढांचा है ना, मूल सिद्धांत के आधार पर चेक कर दिया जाएगा कि आप बदलो, कोई भी संविधान में संशोधन करते हैं या कानून बनाते हैं तो बनाइए आप, लेकिन जो है वो मूल ढांचे के अंतर्गत है या नहीं है, उसके आधार पर भी समीक्षा करता है। और दिखता है कि मूल अधिकार या जो बेसिक ढांचा है उसके आधार पर जो है उसका जो है वायलेंस कर रहा है, तो फिर इस हिसाब से चेक करके और उसको अवैध कर सकता है। क्लियर? तो हमारे यहाँ क्या है, संसदीय संप्रभुता के साथ साथ क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन। क्लियर? समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आ गया कि संसदीय संप्रभुता का समन्वय जो है न्यायिक पुनरावलोकन के साथ। क्लियर? सबको समझ में? कभी क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, है कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे एकात्मक वाला पूछ लिया, देखो चीज़ वही है, बस घुमा फिरा पूछता है। एकात्मक वाला पूछा, जानता है कि संविधान में संघात्मक भी एकात्मक भी है, लेकिन भाषा चेंज कर देगा। भाई एकात्मक व्यवस्था ज़्यादा नज़र आता है, हमको मालूम है कि तुम जो है अच्छा भी पढ़ते हो और कभी कभी नहीं पढ़ते हो, है ना, लेकिन हम तुमको बोलेंगे अरे तुम तो जब देखते घूमते ही रहते हो, पढ़ते हो, पढ़ाई लिखा है तुम्हारा तो होता नहीं है। सही बात है क्या, तुम ही से पूछ रहे हैं, तो तुमको तो पता है कि हम पढ़ते भी हैं 6 घंटा पर डे, घूमते भी हैं, लेकिन ज़्यादा हम पढ़ते हैं या ज़्यादा घूमते हैं, ये बताना पड़ेगा। बोलेंगे नहीं हम ज़्यादा पढ़ते हैं, घूमते हैं, लेकिन कम घूमते हैं, उतना नहीं घूमते, अपना काम करके हम घूमते हैं। वही चीज़ है कि अरे एकात्मक व्यवस्था है, एकात्मक व्यवस्था लागू हो जाता है, संघात्मक गौण हो जाता है, मतलब संघात्मक है ही नहीं। क्या सही बात है क्या, आपसे ही पूछ रहा है,
तो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं संघात्मक नहीं, एकात्मक है लेकिन संघात्मक भी है, दोनों का सम्मिश्रण है। समझ में? ये क्वेश्चन पूछ लेता है इस तरह से घुमा के, बस लैंग्वेज घुमाएगा, टॉपिक वही रहेगा, लैंग्वेज घुमा घुमा कर पूछ देगा। आप बोलेगा कि तो जो है हमारा संसदीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन से उठाया हुआ है, क्वेश्चन पूछ लेगा। हमारी संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन से उठाया है या ब्रिटेन से लिया गया है। क्या आप मानते हैं कि भारत में जो है ब्रिटेन की तरह संसदीय संप्रभुता है? क्या सहमत है कि ब्रिटेन की तरह जो है जो ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता दी गई है उसी तरीके के संसदीय संप्रभुता जो है भारत में भी स्थापित की गई है? पूछेगा तो क्या स्थापित की गई है? नहीं की गई है, क्योंकि संसदीय संप्रभुता के साथ जो है न्यायिक पुनरावलोकन को भी समन्वय किया गया है। तो ब्रिटेन की तरह नहीं है, संसदीय संप्रभुता जरूर वहाँ से उठाया है। तो हम लोग डिफरेंस बताएंगे ब्रिटेन के संसदीय संप्रभुता और भारत के संसदीय संप्रभुता के बीच में क्या अंतर है। और फिर कंक्लूड करेंगे कि नहीं, ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता का अर्थ है कि जो है अंतिम रूप से विधि बनाने का और लागू करने का उसी को अधिकार है, लेकिन भारत में जो है अंतिम रूप से विधि बनाने का अधिकार जो है लेकिन जो है उसकी समीक्षा भी किया जा सकता है न्यायपालिका के द्वारा। अगर वो संविधान के अनुसार नहीं है तो उसको खारिज भी किया जा सकता है। मतलब अंतिम रूप से संसद नहीं बना सकती है, बल्कि अंतिम रूप से जो है समीक्षा होने के बाद ही वो विधि बन सकता है। तो हम लोग उसको बताएंगे, यही क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ देगा। संसदीय संप्रभुता क्या है? हमारे यहाँ जो है ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता का अपनाया गया है। क्या आप मानते हैं कि ब्रिटेन की तरह ही संसदीय संप्रभुता को संविधान में स्थापित किया गया है? बस हो गया, क्लियर। इस टॉपिक अगर समझ गए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछेगा ना, लिख के आ जाओगे। खाली समझना है कि चीज़ें क्या है, समझ गए तो आराम से क्वेश्चन लिख के आ जाओगे, समझ में। और हम तो उस तरह का पढ़ा देते तुम लोग को, कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया दे रहे हैं कि तुम लोग कभी जाके यूपीएससी क्वेश्चन भी पढ़ना है ना, कभी यूपीएससी क्वेश्चन पढ़ना और देखना कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं और लिख पाओगे कि नहीं। जेपीएससी तो छोड़ दो, यूपीएससी पढ़ के देखना है और फिर चेक करना कि वाकई में हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, हम लिख पाएंगे कि नहीं इसको। क्लियर? ठीक है, लोग ब्रेक का टाइम हो गया नहीं, अभी भी तुम लोग कंप्लीट है। 1 पॉइंट और बच्चा अल्पसंख्यकों एवं पिछड़ों का जो है सुरक्षा, उसके बाद ये विशेषता खत्म हो जाएगा, फिर मूल कर्तव्य में हम लोग आएंगे। ठीक है, फिर फंडामेंटल राइट में आएंगे। ठीक है, 2 बजे तक आ जाना, इसको बंद करना।